फ्रेंड्स, हिंदी प्रोफेशनल वीबीजी में आज की प्रस्तुति कवि दुष्यंत कुमार द्वारा रचित गजल जो साए में धूप गजल संग्रह से ली गई है। यह हिंदी गजल का खूबसूरत नमूना प्रस्तुत है। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो पढ़ते हैं कवि दुष्यंत कुमार जी द्वारा रचित यह गजल। सबसे पहले समझते हैं कि इस गजल के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो इस गजल में कवि राजनीतिक और समाज में जो भी आजकल हो रहा है, जो भी गतिशील है, जो भ्रष्टाचार है, जो लोग सत्ता में हैं, वो अपनी सत्ता बचाने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं, इन सब को दूर करने का विकल्प दुष्यंत जी ने इस गजल में प्रस्तुत किया है। यह भाव दिखाई देता है इस गजल में। तो पहला शेर पढ़ते हैं। कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहा चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। देखिए यहाँ पर चिरागा मतलब होता है दीपक, और दीपक यहाँ खुशियों के दीपक, सुख सुविधाएं, हर एक मतलब सभी लोगों के लिए, मयसर उपलब्ध कराना। तो कवि कहता है कि समाज में व्याप्त अव्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि जो सपना आजादी के बाद भारत के लिए दिखाया गया था वह तो पूरा ही नहीं हुआ। हमारे देश के नेताओं ने हर एक घर में खुशियों के दीप जलाने के जो सपने लोगों को दिखाए थे वो पूरे नहीं हुए, अर्थात सभी के लिए सुख सुविधाओं की बात कही थी, जबकि आज की स्थिति क्या है, कुछ अलग ही है। पूरे समाज के लोग सुख सुविधाओं से दूर हैं। तो नेताओं की बातें केवल कहने के लिए होती हैं, वे उसे पूरा नहीं करते। और इससे क्या होता है, जो आम जनता होती है, जो दलित लोग होते हैं, शोषित लोग होते हैं, उनको बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ता है। दूसरा शेर पढ़ते हैं। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। तो कवि कहना चाहता है कि दरख्त मतलब होता है पेड़, जो जिसमें बहुत घनी छाया होती है। तो दरख्त के रूप में यह संस्थाएं जो समाज के कल्याण के लिए कार्य करती हैं, जो संस्थाएं ट्रस्ट होते हैं, एनजीओ होते हैं, जो भी होती हैं संस्थाएं, उनको दरख्त के रूप में बताया है। तो दरख्त मतलब घने पेड़ के नीचे लोग छाया उन्हें मिलती है, सुकून मिलता है, शीतलता मिलती है। उसी प्रकार से समाज में दरख्त क्या है, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वो लोगों की सहायता करती। परंतु यहाँ क्या है, यहाँ सामाजिक संस्थाओं को दरख्त के रूप में बताया गया है कि जो संस्थाएं समाज के कल्याण की बात करती थी वे ही आम आदमी का शोषण करने लगी हैं। तो चारों तरफ क्या है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो ऐसे में कवि क्या कहता है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। कवि ऐसे भ्रष्ट व्यवस्थाओं से दूर रहकर अपना जीवन बिताना चाहता है। जो ये समाज की जो गंदगी फैली हुई है, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो अनैतिकता फैली हुई है, इनसे दूर रहना चाहता है और दूर रहकर अपना जीवन बिताना चाहता है। तो क्या कहता है, तो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए, अर्थात हम यहाँ से दूर हो जाएं। तथा ऐसा करने के लिए लोगों को भी प्रेरित करता है कि वो भी इस भ्रष्टाचार से, इस जो है अनैतिकता से, जो अव्यवस्था है, इनसे दूर रहें। अगला पढ़ते हैं शेर। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। कमीज मतलब वस्त्र, जो कपड़े होते हैं। तो जो लोग, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि जो आम आदमी एवं शोषित वर्ग के लोग हैं, वे कष्ट में जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। उनका जीवन कैसा होता है, कष्टों से भरा हुआ होता है, लेकिन ये कष्टों का जीवन जो है वो जीने के लिए मजबूर है। अगर उनके पास शरीर ढकने के लिए कमीज अर्थात वस्त्र नहीं है, कपड़े नहीं है, तो वे अपने पैरों को मोड़कर अपने पेट को ढक लेंगे।
ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए, मुनासिब हैं इस सफर के लिए। मुनासिब मतलब होता है अनुकूल हो गए हैं, वो ऐसा जीवन जीने की उनको आदत हो गई है। वो अब तो उन लोगों में विरोध करने का साहस भी नहीं रहा कि जो लोग सत्ताधारी हैं या जो लोग उनका शोषण करते हैं उनका वो विरोध कर सके, इतना साहस उनमें नहीं रहा। अतः ऐसे ही लोग जो गलत का विरोध नहीं करते हैं, भ्रष्टाचारी शासकों के अनुकूल हो गए हैं, क्योंकि उनका कोई विरोध करने वाला नहीं है। अगला पढ़ते हैं से, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। तो कवि कहते हैं कि दुनिया में खुदा नहीं है, खुदा जो है, ईश्वर जो है प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं दिखाई देता है। तो क्या हुआ, आदमी के पास खुदा के होने का ख्वाब तो है, मतलब जो आम आदमी है, जो परेशान है, वो ईश्वर पर विश्वास करता है। अर्थात ईश्वर आम आदमी की कल्पना में है, ख्वाब में है। तो इस हसीन नजारा क्या है, इस कल्पना के सहारे उसे खूबसूरत दृश्य देखने को मिल जाते। वो नए नए सपने देखता है कि ईश्वर हमारे साथ जो है अच्छे दिन आएंगे, इस तरह से वो नए नए हसीन ख्वाब देखता है। अर्थात अनेक कष्टों के होते हुए भी ईश्वर के प्रति सच्चे एहसास होने से उसका जीवन आसानी से कट जाता है। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। तो कवि कहते हैं कि आम आदमी जो शोषित वर्ग हैं, उन्हें यह पता है कि भ्रष्टाचारी हैं, उनके दिल कैसे हैं, पत्थर के हैं। मुतमईन मतलब विश्वास, उन्हें विश्वास है कि जो आम आदमी है उनके दिल जो है, जो भ्रष्टाचारी हैं उनके दिल कैसे हैं, पत्थर के होते हैं, उन्हें अंदर कोई संवेदना नहीं होती। लेकिन फिर भी कवि को यह इंतजार है, मैं बेकरार हूं, कवि बेकरार है, इसलिए कि शायद इन शोषित वर्गों की आवाज में असर हो जाए, अर्थात उनके दिल में क्रांति की भावना जाग उठे, ताकि वे भ्रष्टाचारियों का विरोध कर सकें और उनसे लड़ सकें और भ्रष्टाचार का अंत हो सके। ऐसा कवि इंतजार करता है, बेकरार है ऐसा जो है सुनने के लिए। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। तो कवि क्या कहता है, बेकरार बेचैन। निजाम, निजाम मतलब होता है शासक। तो कवि कहते हैं कि एक जो कवि होता है, जो शायर होता है, जब सत्ता के विरुद्ध आम लोगों को जागरूक करने का पाठ पढ़ाता है, तो इससे जो सत्ताधारी हैं उनको क्रांति का डर सताने लगता है। अर्थात उन्हें अपनी सत्ता, अपना सिंहासन छिन जाने का डर रहता है। वे खुद को बचाने के लिए कवियों की जुबान, सिलदे जुबान शायर की, कवियों की जुबान क्या है, उनकी कविता, उस पर वो रोक लगाना शुरू करते हैं, उस पर प्रतिबंध लगा देते हैं। किस प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से जैसे गजल के छंद, बहर, बहर मतलब होता है गजल के छंद, जिस प्रकार से गजल के छंद के लिए यह आवश्यक होता है, यह सावधानी बहुत जरूरी होती है कि उसका बंधन, तो उसके बंधन के लिए माप की सावधानी बहुत जरूरी होती है। किसके लिए, गजल के छंद के लिए। अगला पढ़ते हैं, जिए तो अपने बगीचे में गुल मोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुल मोहर के लिए। तो कवि कहना चाहते हैं कि जब तक अपने बगीचे में जिंदा रहें या जिएं, तो बेशक गुलमोहर के तले जिएं। गुलमोहर क्या होता है, एक पेड़ होता है जो फूलों से, जो पूरा पेड़ फूलों से लद जाता है। और मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, और मृत्यु निकट हो तो दूसरों की गलियों में भी गुलमोहर के लिए मरे। यहाँ गुलमोहर का मतलब क्या है, मानवीय मूल्यों को मानते हुए। तो अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कवि का कि जब तक मनुष्य जिंदा रहे
तब तक वह अपने मानवीय मूल्यों को मानते हुए सुकून से जिए तथा जब बाहर की गलियों में मरने की नौबत आए तो दूसरों के लिए भी इन्हीं मूल्यों की रक्षा करते हुए मरे। अर्थात मनुष्य को अपने मानवीय मूल्य है उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध करना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।